बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई अव्यवस्था और बढ़ती हुई गैर जिम्मेवारी के सम्मिश्रण ने पूरे देश और पूरे पृथ्वी को एक नर्क की तरह बना दिया। आप कह सकते हैं कि इसका उपाय क्या है। लोगों ने उपाय ढूंढना शुरू किया। कभी वह अध्यात्म की ओर जाने का प्रयास किया, कभी वह भौतिक जगत की ओर जाने का प्रयास किया। और सबसे दुखद बात यह है कि लोगों ने इन दोनों डायमेंशन को अलग अलग समझा, आज भी समझता है। और ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किसी के चेतना में नहीं अटता है और विभाजन हो गया। पूरे वर्ल्ड को लोगों ने विभाजित कर दिया, एक पश्चिम और एक पूर्व। पूर्व में भी जिसको पूर्व कहते हैं वह धर्म पर आधारित है, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे भारत हो। ये देखें आप। और ये जो विरोधाभास हुआ, आदमी का व्यक्तित्व खंडित हो गया। हर व्यक्ति खंडित अवस्था में जीता है। आप सोचिए ना, अगर एक आदमी का दो हिस्सा कर दिया जाए तो वह कितना देर तक जी पाएगा। बेचारा छटपटा छटपटा करके मर जाएगा। आप देखे होंगे जो मांसाहारी हैं, जब बकरे का बलि दिया जाता है या मुर्गा काटा जाता है, कितना देर तक बेचारा जीता है। मनुष्य के साथ वैसा ही हो रहा है। ये कोई देखता नहीं है क्या? आप नजर खोलें, आप देखें, शरीर और ईश्वर के बीच में एक मन है। अपना मन को आप देखें ना, वो किधर दौड़ता है। पूरा जीवन भर आपका मन किधर जाता है, वहीं से तो आपका सारा सॉल्यूशन निकलेगा। वह शरीर की ओर जाता है। एक कांटा चुभता है, हम देन एंड देयर उस कांटे को निकालने का चेष्टा करते हैं। लेकिन राष्ट्र को या पूरे पृथ्वी को लोग बोरिंग कर रहा है, छेद कर रहा है, हम जरा भी विचलित नहीं होते। आप अगर सोचेंगे तो लगेगा जैसे हम कितने कृतज्ञ हैं। और एक दिन क्या हम कहें कि एक जानवर को हम देखे, अपने घर में हमारा गुहाल था, तो जानवर को देखे हमको आज भी याद है कि वह जानवर मर गया था। पुआल आधा उसके मुंह में था, आधा बाहर था। और हमको लगा हाय रे हाय, ये कैसे मर गया। खा भी नहीं सका, उगल भी नहीं सका, निगल भी नहीं सका। आज 70,000 करोड़ बैंकों में क्या कहते हैं अनक्लेम्ड मनी है। ये मोदी जी का अनाउंसमेंट है, जरूर ही सत्य होगा। और उस पैसे का किसका पैसा था? हमारा, आपके जैसा आदमियों का पैसा था। न बेचारा उसको दान कर सका, न उसका उपभोग कर सका। आज आपके पास समय है, आपके पास निर्णय लेने की क्षमता है, आप विचार करें। अगर आपके पास वैसी क्षमता हो जो हम राष्ट्र के लिए कुछ दान कर सकते हैं, तो आप जरूर जुटे। मेरे साथ जुटे या ना जुटे, ये मेरा कोई दुराग्रह नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुट करके राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल ये दुराग्रह मेरा नहीं है। लेकिन मेरा प्रोग्राम को आप देखें, माय न्यू सोशल सिस्टम इसी चैनल में है, उसको आप देखें और उसको आप कैसे जमीन पर उतार सकते हैं उसको आप देखें। उसमें शरीर और परमात्मा के बीच में जो मन का जो तंतु है, वह तंतु आपको मजबूती से खींच करके परमात्मा की ओर ले जाएगा। लेकिन शरीर अगर आपका सुरक्षित नहीं है, शरीर अगर रोगग्रस्त है, और ये शरीर का ही ताना माना, ये राष्ट्र है, ये नियम है, ये कानून है, ये संविधान है, सभी ये शरीर का ही ताना बाना है। शरीर को ही रक्षा करने की ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और ये सारी व्यवस्थाओं का अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, उसको आप देखा दिनानुदिन क्या बुझाता है कि ये और सुधार होने जाएगा इस सिस्टम में। मैं इस सरकार को एक बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने सिस्टम का फेल्योर को बड़ी बखूबी प्रदर्शित किया है। न्यायपालिका बेकार हो गया,
विधायिका बेकार हो गया, कार्यपालिका बेकार हो गया, आपका जो वोटिंग सिस्टम था वो बेकार हो गया। मैंने जितने चीज़ों पर लोगों की आस्था थी, विश्वास था, उन सारे विश्वास को चकनाचूर को करके दिखाया इस व्यवस्था ने, आज की सरकार ने। ये मैं बहादुरी दूंगा कि इन्होंने लोगों को, समाज को, सिस्टम को बदलने के लिए विवश कर दिया है। जो सोचते हैं, जो नहीं सोचते हैं उनको तो खैर बहुत अच्छा लगता है। कल एक दवाई दुकानदार से मिले तो उनको हम कहे कि भाई ये दवा, कहे कि महामृत्युंजय जब सब रोगों का दवा है, तो क्या आप दवाई दुकान में क्यों बैठे हुए हैं, आप क्यों दवा बेच रहे हैं? हमको आश्चर्य लगा, जो लोग जीता क्या है और बोलता क्या है। महामृत्युंजय जब कौन चीज़ के लिए है, कभी किसी ने सोचा है उसको, और कब उसको करना चाहिए? तो इन सब बातों को गहराई से आप सोचें और जितना जल्दी हो मेरे साथ आप जुड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।